तो आखिर नागपुर को अशांत किसने किया? इस दंगे के पीछे की पूरी कहानी अभी समझ आना बाकी है, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि इस हिंसा में नुकसान क्या हुआ है। देखिए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए क्योंकि पुलिस वाले भी उनके टारगेट पर थे। 5 नागरिक भी वहां पर जख्मी हुए हैं और उनको नुकसान भी हुआ है कई तरह का। तो हिंसा में अब तक का जो आकलन है, जो नुकसान है जिस तरीके का, उसकी पूरी तस्वीर आना तो बाकी है, लेकिन ये फिलहाल नुकसान हिंसा में हुआ है जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको आइए फिर से ग्राउंड पर लिए चलते हैं और मैं अब सूरज आपके पास आती हूं, क्योंकि अब फिलहाल एक यही सवाल कि आखिर इस दंगे की जड़ में क्या है और इसके पीछे कौन है। चुनौती पुलिस के सामने बड़ी है इसे तलाशना। जी बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि इतनी भीड़ में पुलिस लगातार उन लोगों पर एक्शन लेती है जो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन था, किसने इंस्टिगेट किया, इसे पता लगाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। औरंगजेब की कब्र के पास करीब 60 से 70 पुलिस वालों का बल तैनात किया गया है। मेटल डिटेक्टर से लोगों को चेक किया जा रहा है। खैर, ये तो प्रिकॉशन की बात रही। अगर मैं बात करूं कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं, मास्टरमाइंड कौन होगा, तो ये परत दर परत अलग अलग जानकारियों को छान कर कुछ जानकारियों के आधार पर वर्कआउट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन था जिसने इतनी बड़ी भीड़ को इंस्टिगेट किया या अफवाह उड़ाई ताकि लोग सड़क पर आए और हिंसा करें। जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि साइबर पुलिस से लेकर ग्राउंड पर पुलिस काम कर रही है। मेरे सूत्रों ने भी यही बताया कि जितने लोगों को पकड़ा गया है उनके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें वहां बुलाया किसने गया, किस माध्यम से बुलाया गया, क्या ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की गई थी या सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई थी। तो तमाम तरह के पहलू है जिस पर जांच नागपुर पुलिस कर रही है। इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, और यही सवाल है जो पुलिस को ढूंढने हैं। जल्द से जल्द जांच में ये तस्वीर साफ करनी होगी कि आखिर इसकी जड़ में है क्या। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर जो कुछ भी बवाल हुआ उसको लेकर कल यानी कि सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बाद कहानी लिख दी गई। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया था। दोपहर के बाद कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए और रात होते होते असामाजिक तत्वों ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे दिया। नागपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। उपद्रवी सड़कों पर बेखौफ होकर तांडव करते रहे। लाठी डंडे और रॉड लेकर तोड़फोड़ की खुलेआम हिंसा होती रही, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि नागपुर में हिंसा भड़क उठी? दरअसल सोमवार को नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने तो राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से जल्द हटाए, नहीं तो कार सेवा करनी पड़ेगी। यदि इनको लगता है कि वैसा न हो तो सरकार निर्णय करे, कवर हटा दे, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नांदेड़ में भी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बजरंग दल और वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। संभाजी नगर में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी औरंगजेब के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। यानी दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम होते होते एक अफवाह फैली और हिंसा भड़क उठी। महाल इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले।
सिर्फ सीएम ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी साफ साफ सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो आंदोलन दिन में बेहद शांत था, उसके बाद रात में कुछ जगह हिंसा क्यों हुई? सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू? ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? यानी ये बात तो तय है कि सोमवार को हिंदू संगठनों के औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुए, उस दौरान हर जगह पर शांति थी। दोपहर 2 बजे वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक चले गए। उसके बाद शाम को वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ फिर से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन रात के 8 बजे के बाद मामला गरमाने लगा और फिर वो हुआ जो बेहद शर्मनाक था। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबेरे का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहां तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। लेकिन बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा के वक्त पुलिस ने स्थानीय लोगों का साथ नहीं दिया। ये जो जगह है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा, जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है, ये सारे हम पुलिस को देंगे, सारे के सारे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। बीजेपी विधायक टी राजा, जिन्होंने कहा था कि जब चाहे तब औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, वो भी कह रहे हैं कि नागपुर में सब कुछ शांत होने के बाद जो भी हुआ वो एक साजिश का हिस्सा थी। अभी नागपुर में किस प्रकार से खतरा हुआ है, देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे और डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। यानी साफ है कि नागपुर में हिंसा की साजिश रची गई। अमन चैन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। भले ही हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया? महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में और अभी की सरकार में अच्छी तरीके से काम चल रहा है, लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है। अच्छा काम जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को चाहिए कि हिंसा होए, तो मुझे लगता है कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कुछ लोग यहाँ पर रोज रोज कर रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान षड्यंत्र है और उसके ऊपर जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार कर रही है। नागपुर में अब सब कुछ सामान्य है। सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अफवाहों ने पूरी फिजा में जहर घोल दिया। हिंसा की प्लानिंग की गई और शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई। सवाल कई हैं, ये भी कि पुलिस पहले माहौल को समझ क्यों नहीं पाई। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है, वहां दंगे भड़काते। नागपुर में जिस जगह पर हिंसा हुई, वहां से आरएसएस का हेडक्वार्टर महज 1 किलोमीटर दूर है। तो क्या सोमवार को दिन में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा करने का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? कौन है वो लोग जो प्रदर्शन के बाद तिल मिला गए और औरंगजेब की कब्र के हटाने के मुद्दे को हाईजैक कर हिंसा फैलाने पर आमदा हो गए? सरकार जांच में जुटी है, साथ ही ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।